हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजीज मैथिची में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं एक नए तरीके से। दोस्तों हाँ, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से किलोग्राम के सवाल को सॉल्व किया जाता है, वो भी मैं आपको एक नए तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल में क्या बोलता है कि 10 केजी चीनी का दाम कितने हैं? 400 रुपये है। तो 300 ग्राम का दाम कितना होगा, इसको हमें बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक यानी बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम मात्रा लिख लेते हैं कि मात्रा कितना है। उसके बाद यहाँ पर कितना उसका दाम है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये मात्रा हो गया, दाम हो गया। ठीक है, तो मात्रा कितना है उसको लिख लेते हैं। कितना है? 10 केजी है, यानी 10 किलोग्राम है। और दाम कितना है इसका? 400 रुपया है। ठीक है, ये हमारा 400 रुपया है। तो दोस्तों, इसको हमारा तरीका क्या, ट्रिक क्या है कि 10 केजी यानी 10 किलोग्राम का दाम कितना है? 400 रुपया है। तो हम क्या करते हैं कि हमें 300 ग्राम का दाम बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो ध्यान से देखिए। तो क्या करेंगे, हम अगर मात्रा को 10 गुना कम करेंगे तो हमारा दाम भी 10 गुना कम हो जाएगा। तो 10 गुना जब कम किया जाता है तो क्या करते हैं, हम 10 से डिवाइड कर देंगे। इस बार भी करेंगे, जब मात्रा 10 गुना कम होगा तो हमारा दाम भी 10 गुना कम होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास? 1 केजी। यहाँ पर कितना बचा? 1। और यहाँ कितना बचा? 40। तो ये हो गया हमारा 40 रुपये, यानी 1 केजी यानी 1 किलोग्राम का दाम निकल के आ गया 40 रुपये। देखो कितना आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है निकालने का। तो हमारा 1 किलोग्राम का दाम निकल गया 40 रुपये। अब हमें क्या करना है, 300 ग्राम का दाम निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जो 1 केजी यानी जो 1 किलोग्राम होता है उसमें कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, कितना होता है? 1000 ग्राम होती है। तो 1000 ग्राम का दाम कितना है? 40 रुपया। ठीक, 1000 ग्राम का दाम कितना है? 40 रुपया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मात्रा को 10 गुना और फिर कम करेंगे। जो हमारा मात्रा है, जब 10 गुना कम करेंगे तो हमारा जो दाम है वो भी 10 गुना कम होगा। तो क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, 10 गुना हम कम कर रहे हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? 100 ग्राम का कितना बचा? 4 रुपया। तो हमारा 100 ग्राम का मूल्य कितना निकल के आ गया? 4 रुपया निकल कर आ गया। अब ये हो गया दोस्तों। अब हम इस तरीके से हमने 100 ग्राम का मूल्य निकाल लिया। अब हमें कितना बताना है? 300 ग्राम का मूल्य बताना है। तो ध्यान से देखिए कैसे बताएंगे। ठीक है, इसके बगल में मैं लिख रहा हूँ कि 100 ग्राम का कितना है, 100 ग्राम का मूल्य कितना है? 4 रुपया है। तो अब अगर हमें 300 ग्राम का दाम बताना है, हम अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 300 ग्राम का हो जाएगा। यानी कि हम मात्रा में क्या कर रहे हैं, 3 गुना बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मात्रा है 100 ग्राम। तो क्या करें, 3 गुना इसको हमने बढ़ाया तो हमारा जो दाम है वो भी 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 का गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा? 300 ग्राम। और 4 का 3 में करना चाहते हैं 12 रुपया। तो हमारा 300 ग्राम का दाम निकल कर आ गया कितना? 12 रुपया। तो आपने देखा दोस्तों कितना ही आसान तरीका है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है जो कि हमारा निकल कर आ गया बहुत ही आसान तरीके से। 300 ग्राम का दाम 12 रुपया। तो दोस्तों, इस तरीके से निकालते हैं। एक और सवाल को हम लेते हैं कि जो कि किसमें डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए उस सवाल को। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 18 केजी गेहूं का दाम कितना है? 360 रुपया है। तो 2.5 केजी 2.5 केजी का दाम कितना होगा, इसको हम कैसे निकालें? तो वही तरीका जो मैंने अभी बताया। किस तरीके से, पहले हम क्या करेंगे, मात्रा लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद उसका कितना मूल्य है, प्राइस, दाम, उसको लिख लेंगे। तो हमारा मात्रा कितना है? 18 केजी है। ठीक, और दाम कितना है? 360 रुपया है। ये हो गया, हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना होगा, सिंपल से तरीका जो मैंने अभी बताया। क्या करेंगे, अगर हम मात्रा को 18 गुना कम करेंगे तो हमारा जो दाम है वो भी 18 गुना कम हो जाएगा। ठीक, तो क्या करें, 18 गुना कम जब करेंगे तो क्या होगा, 8 से डिवाइड 18 से भाग दिया जाएगा, इस बार भी और इस बार भी। यानी 18 से 18 गुना कम किया जा रहा है। तो देखो 18 से 18 कट जाएगा। ठीक है, और 18 से कटेगा 18 दूना 36। ये हमारा क्या बचा? 1 केजी। और ये क्या बनता? 20 बचा। ठीक है, 20 रुपया। देखा बहुत आसान तरीके से। 1 केजी यानी 1 किलोग्राम का दाम निकल गया हमारा 20 रुपया। ये हो गया, 1 किलोग्राम का दाम 20 रुपया निकल गया। अब हमें क्या करना है, यानी 2.5 किलोग्राम का दाम कितना होगा, इसको हमें बताना है। यानी ढाई किलो का दाम हमें बताना है कि 2.5 किलो गेहूँ का दाम कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मात्रा है इसको क्या करेंगे, हम 2.5 गुना बढ़ा देंगे।
हमने इसके पहले कम किया, अब क्या कर रहे हैं, 2.5 गुना बढ़ा रहे हैं। जब हम मात्रा में 2.5 गुना बढ़ाएंगे तो हमारा जो दाम है उसमें भी 2.5 गुना की बढ़ोतरी होगी। तो क्या करेंगे, 2.5 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 2.5 से गुणा किया जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा पूरा 2.5 kg। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2.5 kg। अब देखो 2.5 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 के 0 हाथ से लगा 1, 2 दूनी के 4 1 5 और 1 0 ये वाला। ठीक है, हमने लिख दिया, एक अंक में दशमलव है यहाँ पर लगा दिया। तो कितना आया, 2.5 kg के दाम कितना आया, 50 रुपया निकल कर आ गया। तो आपने देखा दोस्तों कि क्या किया हमने, कि मात्रा में क्या किया, पहले कम किया, 18 गुना कम किया तो हमारा दाम भी 18 गुना कम हुआ। उसके बाद हमारा 1 किलो का दाम निकल गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमें जितना निकालना था 2.5 kg यानी कि 2.5 किलो का दाम निकालना था, तो हमने मात्रा को 2.5 गुना बढ़ा दिया, तो हमारा जो दाम है वो भी 2.5 गुना बढ़ गया। तो हमारा निकल कर आ गया 2.5 किलो का दाम कितना, 50 रुपये निकल कर आ गया। तो इस तरीके से हम दोस्तों किलोग्राम के सवाल को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।